जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रीजनिंग में लेंगे। और रीजनिंग में जो है आज हम ऐसा टॉपिक लेंगे जो बहुत सिंपल लगता है लेकिन इतना आसान भी नहीं है और सबसे ज्यादा इजी के क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं आज हम नया टॉपिक के, आज लेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। वर्गीकरण किस तरीके से, जैसे कि चार ऑप्शन दे दिए, चारों में से एक चीज को आपको अलग करना है। तो इस टॉपिक में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सी बार बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। रीजनिंग में एनोलॉजी और क्लासिफिकेशन के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। है सिंपल टॉपिक है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर आते ही आते हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ गलतियां करते हैं। तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो गलतियां नहीं होगी। यहाँ समझने वाली बात है, हम प्रैक्टिस करते हैं इसकी। देखो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। In each of the following question, 4 words are given, out of which 3 are alike in a same manner and the fourth one is different। कुल मिला के चार चीजों में से एक चीज छांटनी है। Choose the odd one out। देखो पहला जो ऑप्शन क्वेश्चन आया है, इसमें है चार चीजें कौन कौन सी है। चार बातें जो है यहाँ पर लिखी गई है मेरे दोस्तों, और चार बातें जो है वो लिखी गई है। एक तो ए ऑप्शन यहाँ पेन दे रखा है, पेंसिल है, बॉल पेन है और इरेजर है। देखो यहाँ पर चार चीजों में से आपको एक चीज छांटनी है। तो देखो पेन भी लिखने का काम आएगा, पेंसिल भी लिखने का काम आएगी, बॉल पेन से भी हम लिखते हैं, लेकिन इरेजर जो है वो लिखने के काम नहीं आती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन, चार चीजों में से एक चीज छांटनी, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चूज ओड वन आउट। यहाँ पर ओड वन आउट में आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखें इसको, पढ़े इसको बेटा। एक दे रखा है कैरोट, बनानास और रेडिश और पोटैटो। देखो यहां पर गाजर, मूली और आलू, इन तीनों की बात करें तो ये जमीन से, भाई ये जो है जमीन से निकलते हैं। और बात करें बनाना की, ये फल लगते हैं आप केले की, तो ये आपके बनाना जो है यहां पर चारों ऑप्शन में से अलग होगा। है सिंपल सी चीजें हैं लेकिन आपको समझना है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट लेते हैं अपन। अच्छा, नेक्स्ट में वही ऊपर वाले क्वेश्चन को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ऑड वन आउट ही बताना है और चारों ऑप्शन में से एक देखना है। देखो सर्कल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है और स्क्वायर है। अब यहां पर आपको समझना है कि कौन सा अलग है। तो आप देखो ट्रायंगल 3 साइड मिलके ट्रायंगल का निर्माण होता है, रेक्टेंगल में 4 साइड होती है और स्क्वायर में 4 साइड होती है। लेकिन यहाँ पे सर्कल में जो है कोई साइड में होता है, एक सर्कल जो है गोलाकार आकृति होती है इस तरीके से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। इन तीनों से ये अलग है, ऑड वन आउट करना है तो तीनों से अलग कौन हो गया बेटा, सर्कल इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आया है जुलाई, मार्च, अप्रैल और दिसंबर। जुलाई, मार्च, दिसंबर और अप्रैल। देखिए मेरे दोस्तों, मैंने आपको एक बात बता रखी कि अपने को यह पता होना चाहिए कौन सा महीना कितने दिन का है। तो जुलाई के लिए बात करें, जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं, ध्यान रखना। और साल का पहला और आखिरी दिन भी 31 का होता है। और अपने इस हाथ पे अपन देख सकते हैं किस तरीके से, जनवरी जो ऊपर ऊपर खूंटे हैं आपके, वो आपके 31 का, जैसे जनवरी, फरवरी 28 का, मार्च ऊपर, अप्रैल अंदर, मई ऊपर, जून अंदर, जुलाई ऊपर और अगस्त ऊपर। इसका मतलब जो ऊपर आ रहे हैं वो सब 31 के। फिर सितंबर अंदर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर वापस 31 का। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है, ओड वन आउट में आप क्या और क्या अलग कर सकते हो, केवल यही चीज है कि 30 का है, कोई 31 का है। तो जुलाई 31 का होता है, दिसंबर 31 का होता है, अप्रैल आपके 30 का होता है और मार्च जो है आपका 31 का होता है, क्योंकि एक छोड़ के रहे। तो यहाँ पर अप्रैल जो है आपके लिए अलग है। तो ओड वन आउट में आपका अप्रैल जो है ये रहेगा, क्योंकि अप्रैल जो है चौथा महीना है और जनवरी, फरवरी, मार्च आपका 31 का आता है, अप्रैल जो है आपका 30 आता है। तो यहाँ पर अप्रैल जो है वो अलग से होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़ें और इसको देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो वही चार चीजों में से एक चीज छांटनी है। चूज द ओड वन आउट। देखो ये चार ऑप्शन आए हैं आपके सामने, येन, लीरा, डॉलर और ऑन्स। देखो इनको देखने से ये पता चलता है कि ये करेंसी है। येन भी करेंसी है, डॉलर भी करेंसी है, लीरा भी करेंसी है, लेकिन ऑन्स जो है वो करेंसी नहीं है, एक यूनिट है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होगा,
कि ओन्स जो है इन चारों में से अलग चीज। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया, इसको देखिए। देखो क्वेश्चन को देखें और पढ़े इसको। चारों ऑप्शन में से आपको एक चीज छांटनी है। चूज द ओड वन आउट। सेकंड, वर्क, मीटर, किलोग्राम। चारों में से एक चीज छांटनी है। तो आप देखेंगे बेटा, सेकंड जो है ये भी मापन की क्रिया है। मीटर ये भी इससे मापा जा सकता है। किलोग्राम मापन की क्रिया है, मात्रक के। और वर्ग जो है एक मापन की क्रिया नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। वर्ग जो है इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। हाँ जी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है अगला। भाई चूज द ओड वन आउट। पढ़ेंगे इधर। न्यू दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर। देखने का प्रयास करें चारों में से क्या चीज अलग है। न्यू दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद और जयपुर। देखो यहां समझे तो न्यू दिल्ली जो है वो दिल्ली देश की राजधानी, कंट्री की राजधानी है। लखनऊ यूपी की राजधानी है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी, और जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है। तो यहाँ पर आप समझेंगे न्यू दिल्ली जो है वो अलग होगा, क्योंकि ये जो है आपके इंडिया की राजधानी, ये राज्य की राजधानी, स्टेट के लिए आया। ठीक है, तो यहाँ न्यू दिल्ली अलग है। ये ओड वन आउट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ओड वन आउट में यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश और इंडिया। बहुत सिंपल है, देखते ही आंसर आएगा इसका। देखते ही आंसर आएगा बेटा। यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश और इंडिया। देखो समझने वाली बात है, यूपी स्टेट है, बिहार भी स्टेट है, हिमाचल प्रदेश भी स्टेट है, इंडिया कंट्री है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा सही है बेटा? डी ऑप्शन, इंडिया जो है चारों में से अलग होगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चार ऑप्शन में से एक चीज छाटनी। मिल्क, सिरप, वाटर और केक। चारों में से एक चीज छाटने के लिए आप देखना है बेटा। मिल्क, सिरप, वाटर और केक। देखो अगर समझे तो ये लिक्विड पदार्थ, मिल्क भी लिक्विड है, सिरप भी मिल्क लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है। केक जो है ठोस पदार्थ है, ये लिक्विड में नहीं आएगा। यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। केक जो है इसका राइट आंसर। ठीक है बेटा, ये देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो चारों ऑप्शन में से क्या चीज अलग है। तो यहां समझेंगे क्रिकेट, चेस, कैरम और लूडो। क्रिकेट, चेस, कैरम, लूडो। अब ये एक तरीके से खेल ही है, लेकिन यहाँ अपने को सोचना है। देखो चेस, कैरम और लूडो को जो है आप इंडोर खेल सकते हो, लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए आउटडोर जाना पड़ेगा। तो इसलिए क्रिकेट जो है यहाँ पर आपके लिए अलग होगा, ओड वन आउट होगा। ठीक है बेटा, तो चार चीजों में से चेस, लूडो और कैरम, क्रिकेट में से यहाँ पर क्रिकेट जो है आपका अलग होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात है वही ओड वन आउट। चूज द पेयर विद द वर्ड ऑफ डिफरेंट रिलेटेड। देखो यार रिलेशन में बताना और ओड वन आउट में बात करनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, हॉर्स, निक, ओल, होट, लॉयल, ग्रंट और शिप ऑफ ब्लड। देखो इनके बारे में जो बातें हैं वो यहाँ पर आपको इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये, हॉर्स के लिए निक। अब देखो ये वॉइस के बारे में है, जैसे कि हॉर्स जो है निक, ओल के लिए होट आएगा, शिप के लिए ब्लेंड आएगा। यहाँ पर लोयन के लिए ग्रंट जो है वो अलग है। इसका जो होगा रोर होगा। क्या होगा बेटा? रोर। यहाँ पर लोयन जो है वो दहाड़ता है, ग्रंट इसका आंसर नहीं होगा। तो ओड वन आउट में बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो नेक्स्ट में ये रिलेशन देख रहा है, हार्ड, सॉफ्ट, डे, नाइट। एक तरीके से ये अपोजिट दे रखा, हार्ड का सॉफ्ट, डे का नाइट, स्वीट का शोर और लॉन्ग का हाई। देखो स्वीट मतलब मीठा, शोर मतलब खट्टा, और लॉन्ग या कड़वा भी कह सकते, लॉन्ग हाई। लॉन्ग का जो अपोजिट होगा वो शॉर्ट होगा। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन अलग लग रहा है, लॉन्ग का हाई नहीं होगा है। लॉन्ग जाना हाई जाना एक ही बात हो रही है। तो यह चार चीजों में से लॉन्ग और हाई अलग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ऑरेंज, अर्थ, एग और बास्केटबॉल। तो चारों चीजों में से एक चीज छाटनी है। ऑरेंज, अर्थ, बास्केटबॉल और एग। देखो यहाँ पर समझने वाली बात है,
ऑरेंज अर्थ और बास्केटबॉल में स्पेरिकल सिचुएशन होती है, यानी कि शेप जो होता है स्पेरिकल होता है, लेकिन एक का जो है स्पेरिकल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर एक जो है एक तरीके से आंसर होगा, एक जो है आपके चारों में से एक अलग है। ऑरेंज अर्थ और बास्केटबॉल में से जो एक है वो आपके लिए यहाँ पर अलग होगा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। बुक, पेंसिल, इरेजर, कंप्यूटर। देखते हैं इसका आंसर आ रहा होगा आपको कि चार चीजों में से एक चीज छांटनी है, तो बुक, पेंसिल और इरेजर और कंप्यूटर में देखो यहाँ पर ये जो है एक तरीके से मशीनी पार्ट है, तो कंप्यूटर अलग है, ये और ये और ये इसका आंसर नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, चार चीजों में से एक चीज छांटनी है। ऑड वन आउट में बात करें, अगली बात करें, फाइंड द ऑड वन आउट। कानपुर, विजयवाड़ा, गंगा और गुवाहाटी, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। देखो कानपुर, विजयवाड़ा और गुवाहाटी ये शहरों के नाम है और गंगा जो है नदी का नाम है, तो गंगा यहाँ पर अलग होगी क्लासिफिकेशन में, ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे। अगला, हाँ भाई, गिटार, वायलिन, सितार और फ्लूट। देखो चारों ऑप्शन में से आपको समझ में आना चाहिए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही है। देखो गिटार, वायलिन और सितार और फ्लूट के बारे में बात करें, देखो गिटार जो है वही तार से बने हुए होते हैं। वायलिन की बात करें वही तारों से बजाते हैं अपन, सितार की बात करें वही बजाते हैं अपन इस तरीके से, लेकिन फ्लूट जो है वो मुंह से बजाते हैं, फूंक दे के बजाया जाता है, इसलिए यहाँ फ्लूट जो है वो अलग होगा। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए। अगला, हाँ जी, ये संख्या वाला आ गया अगला क्वेश्चन, या संख्या वाले में ध्यान रखे 97, 47, 81 और 90। अब देखिए आपको मैंने प्राइम नंबर बताए थे, प्राइम नंबर में आपको बताया कि 97 जो है वो प्राइम होता है। 90 से 100 के बीच में केवल एक ही प्राइम नंबर होता है, वो 97 होता है। बात समझे? बाकी 93 प्राइम नंबर नहीं, 91 भी प्राइम नंबर नहीं, ये बताया था मैंने। 91 13 की टेबल में आता है, तो यहाँ 97 प्राइम नंबर है, 47 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 81 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। ये एक तरीके से स्क्वायर 9 का, और ये 3 की टेबल से भी कर सकता है, 9 की टेबल से, तो 81 यहाँ पे ओड वन आउट में आंसर होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं। चलो ये देखो PQRS, LMNOP, BCDE, FGHI, यहाँ पर आप इन चारों को देखें तो इनके नंबर लिखो पहले ABCD वर्डों के, और आप इसको देखने का प्रयास करो कि इसमें आंसर क्या होगा।